गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बेटा क्लास 10th? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने रिवीजन करी होगी, आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और आप जहाँ पर भी जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आइए आपकी तैयारी में मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। बच्चे, जब हम लोगों का एग्जाम पास आता है, ठीक है, देखो 9th 8th या 7th की बात करें अपनी छोटी क्लासेस की, तो वहाँ पर तो एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, बट बोर्ड का तो एक हवा होता है ना। जब हम क्लास 10th में जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है भाई अब तो तुम क्लास 10th में हो, शुरू से ऐसे लगाया जाता है एक प्रेशर टाइप में, और वो प्रेशर का जो वक्त है वो धीरे धीरे नज़दीक आता रहता है। और अब तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से हमारे पास 18 दिन का गैप रह चुका है, और इस 15 से 18 दिन में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर बहुत कुछ पड़ा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत बच्चे ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं बट उनको लग रहा है कि फिर भी सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा मार्क्स उठेगा नहीं उठेगा, अब क्या करूं, अब कैसे करूं, ऐसे सवाल हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कन्फ्यूज़न के मारे सर स्टार्ट कहाँ से करूं, कौन से चैप्टर्स पकड़ूं, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब तो 15 दिन रह गए, अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अब भी अगर टेंशन ले रहे हैं तो अब भी सुधर जाओ भाई, अब भी तो समय आ चुका है। लेकिन शुरू कैसे करें, सवाल तो वही है कि सर आप ये तो आपने बता दिया कि हम लोग अब सोच रहे हैं ऐसा, तो सवाल तो वही है, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चों का कुछ ऐसा रहता है कि सर मेरे को ये पता लग जाता ना कि कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है। तो आज इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बेटे। सबसे पहले इस वीडियो का जो मोटिव रहेगा, सबसे पहली चीज़ हम इसमें जो कंफर्म करेंगे या जिस पे हम आज ध्यान देंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज लेके आया हूँ मैं, है ना। बाकी तो इसमें नया कुछ नहीं है, आपको सैम्पल पेपर्स में भी आजकल ये चीज़ें मिल रही हैं, बट इसके अंदर मैं कुछ अपने ऐसी चीज़ें इंक्लूड करूंगा जो सैम्पल पेपर में डायरेक्ट नहीं दी होती, है ना। कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ बातें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है, ठीक है, मैं उसको इसमें इंक्लूड करूंगा। 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ आज बैठेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बैठेंगे और अपने हाथ में एक पेन कॉपी लेके बैठेंगे, और मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, और आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगी। मैं आपके कई तरह के सवाल और कई तरह की जो आपकी जिस चीज़ को आप प्रेशराइज होकर डरने लग रहे हैं या कुछ आपका जो डर है उसको मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनिमाइज कर दूंगा, कि बहुत हद तक खत्म कर दूंगा। तो चलो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, सबसे पहले मैं वहीं पर चलता हूं जहां पर आज का मेरा वीडियो का मेन मोटिव है, यानी वेटेज। ये वेटेज तो सबको पता है कि जो हमारा साइंस क्लास 10th का जो साइंस का पेपर रहता है वो टोटल 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें 25 मार्क्स की केमिस्ट्री, 25 की बायोलॉजी और 25 का फिजिक्स और 5 नंबर इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी यानी हमारा आर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, ठीक है। वेटेज किस तरह से है बेटा, जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये मैंने पिछले साल के पेपर के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। और जो नया वाला सैंपल पेपर हमारा लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये जो जुलाई के बाद वाला जो अगस्त सितंबर के बीच में लॉन्च करा सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग में मैं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे जो मार्क्स लिखे हैं ये पिछले साल के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर यानी पहला चैप्टर, उसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, यानी टोटल पहला चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा है। एसिड बेस एंड सोल्ट 1 मार्क्स 3 यानी टोटल 5। मेटल और नॉन मेटल 9 मार्क्स का चैप्टर है, यहाँ पर 3 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कार्बन एंड कंपाउंड से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक 1 मार्क्स का एक 5 मार्क्स का, जो कि टोटल 6 मार्क्स का। सेम ऐसा बायोलॉजी के अंदर 5वां चैप्टर 1 2 3 का है ना, यहाँ पर पहले मार्क्स से आ रहा है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1 1 2 3 ये 7 मार्क्स का है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 1 और 5 का है। हेरिडिटी में 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर वाले क्वेश्चन आप समझते हो ना, 4 नंबर वाले यानी हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, यानी केस स्टडी यहाँ से बन रही है, देख रहे हैं। आर इन्वायरमेंट 13वां चैप्टर है, 5 नंबर का है डायरेक्ट। इसमें जो वेटेज है हमारा वो 1 1 मार्क्स का रहने वाला है, और साथ में एक 4 मार्क्स का आ रहा है और एक 1 मार्क्स का आ रहा है। इसमें भी थोड़ा चेंज है, मैं बताऊंगा कहाँ पर, ठीक है। और या तो इसको एक 3 का ले लो, एक 3 का, कभी कभी ये 3 में आ रहा है, 3 और एक ऐसा करके आ रहा है, और या फिर ये ऐसा आ रहा है, 1 और 4 ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाकी फिजिक्स में हमारा 1 2 3 4 नोवा जो चैप्टर है यानी लाइट वाला चैप्टर, वो 1 मार्क्स में भी है, 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी। सेम 10 का 1 1 मार्क्स में 2 मार्क्स का, 11वां हमारा 2 3 5 का, 12वां हमारा 1 2 का, ठीक है। तो ये हमारा वेटेज है चैप्टर वाइज।
कि यहाँ पर आपको अब समझ आ चुका होगा, जहां जहां मैंने 1 लिखा है मतलब इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जहां से डबल बार 1 लिखा मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया वेटेज। इसको आप अपनी कॉपी में या अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नए वाले सैंपल पेपर में कुछ इस हिसाब से है कि ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे उसमें यह है कि एसिड एंड बेस का अगर 2 नंबर का सवाल डाला है तो यहां से 3 नंबर का हटा दिया गया है, यहाँ 1-2 नंबर का 1 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है। मतलब 1-2 में थोड़ा थोड़ा फर्क, मतलब जहां मोटा मोटा देखने को ये मिल रहा है, मोटा मोटा देखने को ये मिल रहा है कि जैसे केमिस्ट्री में अगर इसको 6 का कर देना, कभी इसको 4 का कर देना, कभी इसका 4 का करके इसको 6 का कर देना, या इसको 7 का कर देना, इन दोनों में से किसी में से एक नंबर घटा रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो सर वेटेज तो पता लग गई। अब मैं आपको बताता हूँ जो बेटा हाई वेटेज के चैप्टर हमारे रहने वाले हैं। हाई वेटेज के चैप्टर यहाँ पर एक देखो, हाई वेटेज चैप्टर मैंने कुछ दिमाग नहीं लगा, मैंने सीधा सीधा देखा कि मेटल एंड नॉन मेटल 9 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा छठा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, छठा चैप्टर है, ये हमारा 7 मार्क्स का रह रहा है। ठीक है, ये हमारा 7 मार्क्स का है। और हमारा जो 9 चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है वो 10 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर जो 11 है वो 10 मार्क्स का। सिर्फ 4 चैप्टर, तीसरा, छठा, 9वां, 11वां, ये टोटल कितने मार्क्स का आ गया हमारे पास? 36 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्या सर? ठीक है बेटे, मैंने यहां पर जो वीडियो का मेन मोटिव रखा है वो आपको सिर्फ वेटेज बताना नहीं रखा था। ठीक है, मेरा आज का जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो किन किन बच्चों के लिए है। वो उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों ने कुछ भी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की, अब वो साइंस को शुरू कर रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी तैयारी का मतलब ये नहीं, उन्होंने पढ़ा था, उनको सारी चीजें पता है, बट उस तरह से अब वो एकदम फोकस नहीं हुए। अभी 15 दिन में अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम भी पढ़ना चाह रहे हैं। उन बच्चों के लिए मतलब उनको चीजें पता है। ठीक है, ये वो बच्चे नहीं है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है। मतलब अनपढ़ का मतलब देखो, अनपढ़ कोई नहीं होता, वो होता है जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ठीक है, नालायकों में आते हैं। उनके लिए भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। उन बच्चों को 1 मिनट साइड करते हैं। देखो, मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं दिखाता, बट जो सच है, ठीक है, वो कड़वा तो होता है कि, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा था, यार क्या ही बोलूंगा, नहीं पढ़े लिखे भाई सारा साल, तो भाई गुस्सा तो मुझे भी आती है, और आपके माँ बाप को भी आती है, आपके पेरेंट्स को भी आती है, आपके टीचर्स को भी आती है, आपको खुद भी पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं क्या। तो अभी मैं फिलहाल जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये उन बच्चों के होने वाला है। हम यहाँ पर कुछ ईजी चैप्टर्स, टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे जिससे कम से कम चैप्टर पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, या फिर कि सर कौन से ऐसे चैप्टर्स हम पहले पढ़ लें जिससे हमारा स्कोर बढ़े। तो बेटा जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, अपना जीनियस मोड ऑन कर लो, अपना जीनियस मोड ऑन कर लो और आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, जिनको केमिस्ट्री टफ लग रही है बेटे, जिनको केमिस्ट्री टफ लग रही है, मेटल एंड नॉन मेटल बहुत आसान चैप्टर है। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और उससे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी बहुत आसान है। तो बेटे जिनको ये देखना है कि सर मुझे ना पास होने में डर लग रहा है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, यानी 5 मार्क्स यहां से, 9 मार्क्स यहां से, 2 चैप्टर ये उठा लो बेटा। आर इन्वायरमेंट बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। एक चैप्टर ये उठा लो पूरा का पूरा, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर। एक चैप्टर आप यहां से उठा लो बेटे, 9, 5, और ये 5 नंबर का चैप्टर यहां से उठा लो। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर यहां से उठा लो, और आ जाओ यहां पर जो आपको सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है वो आपका है 7वां, वो आपका है 8वां। आपको यहां पर चैप्टर नंबर 7 उठाना है और चैप्टर नंबर उठाना है 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 उठाना है, चैप्टर नंबर 8 उठाना है। ठीक है, और क्या करना है, आ जाओ फिजिक्स में, आ जाओ फिजिक्स में जिनको फिजिक्स टफ लग रही है वो उठा लो चैप्टर नंबर 9। 7वां 6 नंबर का है, 8वां हमारा 6 नंबर का है, ये है हमारा 10 नंबर का। सो आओ टोटल करते हैं, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20, 20 और 10 30, 30, 40, 40 और 41, करीबन 41 मार्क्स यहां बन गए। ठीक है, 41 मार्क्स बन गए बेटे। ये वाले वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 3, 13, 7, 8 और 9। और एक चैप्टर तो यार मैं ऐड करना भूल गया, प्लीज 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 इसको मत भूलना भाई, इसको मत भूलना, चैप्टर नंबर 4, ये हो गया 6। सो करीबन ये हमारा 41 था, और 6 मार्क्स ये जुड़ गया तो हमारा 47 मार्क्स का ये बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 बेटे, टोटल 13 चैप्टर हैं।
ठीक है, देखो 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 मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा, मैं यहां पर क्या करने आया हूं। तुम तैयारी तो कर ही रहे हो, मैं उस तैयारी को थोड़ा सा शार्प करने आया हूं। बेटे ये वो चैप्टर हैं जिनको आपको ज्यादा बर्डन से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी इजी चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर को आप पढ़कर नॉर्मली जिनको फेल होने का डर है वो भी बेहतर हो जाएंगे। जो अपने आप को चाहते हैं कि सर मैं टॉप करना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चैप्टर को मजबूत कर लो ना यार, इससे जल्दी जल्दी नंबर आएंगे, इससे फास्टेस्ट नंबर आएंगे। अच्छा एक बात और, अब इसमें भी मैं आपको हेल्प करता हूं, इसमें भी मैं आपको हेल्प करता हूं। बेटे किसी को चौथा चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा चैप्टर किसी को टफ लग रहा है, कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरा टफ लग रहा है, सर मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा, मुझे नहीं आती नोमेनक्लेचर, क्या करें भाई। बेटे इसमें से जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, या तो ये सोप का आ रहा है, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, भाई रट ले यार इसे, ये वाला टॉपिक रट ले, ये 5 नंबर में आएगा, या फिर इसी में आएगा एस्टेरिफिकेशन, या तो इसी में आएगा एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तू इन दोनों में से एक टॉपिक, ये दोनों टॉपिक तू रट ले, तेरे 5 नंबर पक्के, मैं कह रहा हूं 5 नंबर पक्के, 5 नंबर बन गए भाई। यहां पर ये देख, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है, 5 नंबर तेरे फिक्स हो गए, ठीक है। सर मेरे को हेरिडिटी वाला पूरा चैप्टर नहीं आता, सर मेरे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, भाई तू सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस सीख ले, सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस सीख ले, खत्म भाई। तेरे 4 नंबर आ जाएंगे, तेरे 4 नंबर नहीं तो 2 नंबर आ जाएंगे। अगर मोनो हाइब्रिड इस 4 में 3 में नहीं आया तो इस एक में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड आएगा, ठीक है। देखो मैं मोस्ट प्रोबेबल बात बता रहा हूं, और यही नहीं, ये जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर फ्लावर, ये 3 डायग्राम है, और इन तीनों डायग्राम के नाम और इन तीनों डायग्राम का काम, ठीक है। बस तू ये याद कर ले, तेरे यहां से 5 नंबर पक्के, ठीक है। चलो जल्दी से मैं आज को समरैप करता हूं। मैंने क्या बताया बेटे, इस वीडियो में मैंने आपको हर तरह से चैप्टर वाइज के हिसाब से वेटेज बताया कि हर चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। मैं कह रहा हूं ये 90% तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से मैच करा हुआ है, ठीक है। इस साल का जो हमारा सैंपल पेपर आया है उससे भी मैंने मैच कराया है, तो उससे भी मैच कर रहा है, मतलब 90% चांस है पेपर का वेटेज यही रहने वाला है। अगर वो अपने पिछले साल और सैंपल पेपर को इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं तो 90 क्या भाई, अगर मैच करने के हिसाब से बोलो तो ये 99% चांस है कि इसी वेटेज से आएगा। 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन आएगा ज्यादा से ज्यादा, जहां मैं कहीं किसी को 9-4 नंबर का चैप्टर बता रहा हूं तो हो सकता है 8 का है, 7 का है, जहां किसी को मैं 5 बता रहा हूं 4-3 का है, लेकिन सब में एक साथ फ्लक्चुएशन आना नहीं। और एक बात तो बिल्कुल याद रखना, 5 नंबर के चैप्टर तो फिक्स है, 5 नंबर का जो डी सेक्शन है, जो हमारा सेक्शन डी है, उसमें 5 नंबर का सवाल 7वें चैप्टर से आएगा, एक हमारा 11वें चैप्टर से आएगा, और एक हमारा आएगा 4थे चैप्टर से। फिक्स है ये 3 चैप्टर, 7-11-4 भाई, 7-11-4 याद कर ले, लिख ले कॉपी में, ठीक है। अच्छा सर मुझको, अब मैं आपको बताता हूं, हमने चैप्टर वाइज वेटेज समझ ली, 5 नंबर के क्वेश्चन कहां से फंस रहे हैं हमने ये समझ लिए। बेटे जीनियस मोड ऑन करो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो चैप्टर हैं, 13 बेटा 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर में ये सब मैंने क्यों लिखवाया भाई, पता लग रहा है तू 10वां चैप्टर पढ़ रहा है, ह्यूमन आए कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है भाई, पढ़े जा रहा है। तूने डिफेक्ट याद कर लिए, प्रिज्म याद कर लिया, डिफ्रैक्शन याद कर लिया, नीला क्यों होता है, सब कुछ याद कर लिया, पता लगा भाई ये 2 नंबर का चैप्टर है। तूने बहुत मेहनत करी चैप्टर में, तेरे को क्या मिला, 2 नंबर, बल्कि तूने वही मेहनत भाई, वही मेहनत तूने मेटल एंड नॉन मेटल में निकाल ली, वही सेम मेहनत, उतना ही बड़ा चैप्टर ये हो, जितनी थ्योरी उसमें उतनी थ्योरी मेटल एंड नॉन मेटल में, तो कितना मिलेगा, 9 नंबर। ये फर्क होता है बेटा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, ये फर्क होता है किसमें, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। तो यही इसीलिए मैं ले गया, तू पता लग रहा है मैग्नेटिक चैप्टर में कर रहा है, 3 से 4 नंबर का फंसेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 3 से 4 नंबर का सवाल आएगा, और इसमें भी वो एक सवाल पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट में डिफरेंस, या राइट हैंड थंब रूल, या फ्लैंज लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल, बस यहां से सवाल बन गया।
वो तो भाई मैं तेरे को अभी अभी इसके बाद कल और परसों में मैं एक टॉपिक की वीडियो लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, उन्हीं में से पेपर फंसेगा, 80 से 90% जो पेपर होगा उन्हीं टॉपिक से फंसेगा। किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं तुझे बता दूंगा। भाई इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर के चैप्टर में पता लगे तो सारा दिन निकाल दे, नहीं भाई नहीं निकालना। 15 दिन है, किन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना, इन चैप्टर्स पे ध्यान देना है। देख ये वो चैप्टर मैंने देखे हैं जो इजी भी हैं, इनके अंदर भी मैंने कुछ चैप्टर के टॉपिक सेलेक्ट करके बताया तुझे। जैसे मैंने तेको बताया, तेको ये पूरा 7वां चैप्टर नहीं पढ़ना, इसके सिर्फ 3 डायग्राम पढ़ने हैं और उन 3 डायग्राम को समझना है, ठीक है। जैसे तेरे को ये छठा कह रहा हूं, जैसे तेरे को ये चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसमें तेरे को मिसल फॉर्मेशन यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट स्टैरिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। ये बेटे 8वां चैप्टर है, इसमें तेरे को मोनोहाइब्रिड को ड्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। और इसमें ये जो पहला है हमारा चैप्टर नंबर पहला, इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें से भी रिडॉक्स और डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ज्यादा पढ़नी है। टॉपिक्स वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें एक मोटा आइडिया दे रहा हूं। और ये जो 13वां वाला चैप्टर है भाई, इसमें जो 5 नंबर आ रहे हैं, इसमें भी मैं बताऊं सिर्फ 2 टॉपिक से आएगा, या तो ओजोन लेयर वाले टॉपिक से आ रहा है, या तो जहां पर ओजोन लेयर की बात हो रही है वहां से आ रहा है भाई, और नहीं तो ये आएगा तेरे को क्या नाम है, फूड चेन वाले तरफ से आएगा। फूड चेन यानी ट्रॉपिक लेवल वगैरह की बात आ जाएगी, तो ओजोन से। ये 5 नंबर का चैप्टर है, इसमें भी 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं मोस्टली, वहीं से आ जाएगा चैप्टर। टॉपिक्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में क्या मतलब है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है मैं इस वीडियो में अजीब सा लगने लग रहा हूं कि भैया एक ही चीज ऐसे बताया जा रहे हो। अरे भाई मैं तेरे लिए बता रहा हूं यार, तू समझ मेरी बात को। मैं तुझे सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि टाइम कम रह गया। अगर तूने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कर रखे, अगर तेरे सारे चैप्टर तैयार है तो तू एक बार ये देख ले, क्या ये तेरे चैप्टर्स तैयार हैं तो इनको थोड़ा और मजबूत कर ले। भाई 13 में से 7 चैप्टर सेलेक्ट कर दिए मैंने तेरे लिए, 7 चैप्टर सेलेक्ट कर दिए, 50 नंबर यही बन गए भाई तेरे। स्कूल से 20 नंबर मिलते हैं, 50 यहां से 70 बांध दिए, 70 नंबर बांध दिए। अब वो जो तू 30 नंबर बांधेगा ना, वो मैं अगली वीडियो में जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा पेपर कहाँ से आएगा ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ के तू एकदम फोड़ देगा ना, वो बात तो मैं तेरे को बताऊंगा अगर तूने सारा कुछ तैयार कर रखा है। अभी तू इन 7 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर ले। और अगर तू वो बच्चा है, या तू वो बच्ची है, या तू वो बच्ची या वो लड़की है, वो स्टूडेंट है जो बहुत कमजोर है साइंस में, सेलेक्ट कर बेटा, 7 चैप्टर में सेलेक्ट कर ले, इन 7 चैप्टर में 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर और बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर, ठीक है। 13 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 पढ़ अगर तुम्हें पूरा का पूरा नहीं हो रहा। देखो आगे चल के आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, सर साइंस से रिलेट नहीं करना, लेकिन मुझे साइंस में पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो मुझे चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे सेलेक्ट करूंगा, वही तो करके दिया आज की वीडियो में कि चैप्टर सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। रोड मैप मैं तुम्हें कल तक में दे दूंगा कि अब किस बच्चे को किस तरह से कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज जब मैं लेके आऊंगा तो उसी में मैं तुम्हें रोड मैप भी दे दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। अच्छा, हाई वेटेज के 4 चैप्टर हैं। अगर आप टॉपर्स हैं, टॉपर्स का मतलब वो नहीं होता बेटा, मेरी नजर में टॉपर वो होता है जिसको सब समझ आता है, जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसको सारे चैप्टर समझ आते हैं, ठीक है। आपके सिर्फ मार्क्स आते हैं, आप रट रहे हो, वो वाला टॉपर नहीं। मैं उसकी बात करूं जिसको सब समझ आता है। तो देखो बेटे, ये हाई वेटेज के चैप्टर हैं, इनको आप हाथ में कंट्रोल रखो, ठीक है। और फालतू में किसी चैप्टर पे टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ये 2 नंबर का चैप्टर, ये 3 नंबर का चैप्टर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, में बहुत सारी टर्म्स हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स है। 6 नंबर के पीछे तुमने पता लगा 5 दिन ले जाएगा तुम्हें, उसके बाद भी ढंग से नहीं समझ आएगा अगर तुम लोगों ने अब पढ़ना शुरू करा, लाइफ प्रोसेस का भी ध्यान से पढ़ा ही नहीं तो। उसके अलावा कुछ जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, ठीक है, जहां पर हम आपकी मदद कर सकते हैं उन चैप्टर्स के थ्रू। मतलब अगर आपको समझने में दिक्कत है, जैसे लाइफ प्रोसेस में दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है, तो वो चैप्टर्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, वहां से जाके देखिए। सो आज का मेरा मोटिव था, मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। मेरा मोटिव था चैप्टर वाइज वेटेज बता दूँ, कौन से बेस्ट चैप्टर्स आपको करने चाहिए जो आपको हाईएस्ट मार्क्स दिलाएं। देख रहे हो कि आपने 13 चैप्टर में से सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 जाते जाते बोल के जा रहा हूँ, 7 चैप्टर सेलेक्ट कर लिए, 6 चैप्टर को नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ के 47 मार्क्स मांग रहे हैं। और सोचो अगर तुम गलती से अगर इन 6 चैप्टर को पढ़ो, इन 7 को ना पढ़ो, तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 30 मार्क्स। सर मैं तो बहुत पढ़ के गया था सर, मैंने तो 6 चैप्टर तैयार करे थे,
6 चैप्टर तैयार कर 30 मार्क्स का पेपर दे के आओगे बेटा, इतने इतने तेज तो कोई भी नहीं होता कि 30 का 30 सही हो जाए। उसका कितने नंबर आएंगे, पता लगे 25 नंबर आए, स्कूल से 20 मिले, उधर से 25 मिले, भाई 35-40 नंबर बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, बस क्या मतलब बन रहा है। वही बेटा चैप्टर सिलेक्शन आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क कहाँ करना चाहिए। हथौड़ा तो मारना है लेकिन किस स्किल पे मारना है ये पता होना चाहिए। आज की वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था। मैं पूरे टाइम मैंने तुमको सिर्फ वेटेज नहीं मोटिवेट भी करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, ठीक है, वो मुझे बता दो। आपको टॉपिक वाइज तो मैं ला ही रहा हूँ, ठीक है, और भी जो चीज़ें मेरे से हो पाएंगी, और बाकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स जैसे जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी में या वो लेंस वाले में, मिरर वाले में, वैसे तो हमारी वीडियोज़ है, वहाँ जाके देख सकते हो। पर्टिकुलर मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो बना रखी है अलग, टॉपिक एक वीडियो में अलग समझाया, उसके न्यूमेरिकल अलग वीडियो में समझाया, वहाँ जाके देख लो। बाकी मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो में कन्वर्ट करके जो 5 या 2 मिनट की वहाँ पे ले आऊँ, और माइंड मैप भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे ले आऊँ, और विद इन द 15 डेज में आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूँ, ठीक है। सो अगर मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ या हेल्प कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आप आपको लगता है कि हेल्पफुल रही ये वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ इसको उन बच्चों तक जरूर पहुँचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसी वीडियो को नहीं, मेरी आने वाली हर वीडियो को इस 15 दिन में कम से कम मैं आपको हर इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपसे रिलेटेड है। सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, और बिल्कुल मोटिवेट रहो, घबराना नहीं है।